जदों तेरे नाम दिया चिड़िया खुमारियां कितों ने रंगाया कुछ दिया सारिया कितों ने रंगाया कुछ दिया सारिया जदों तेरे नाम दिया जदों तेरे नाम दिया जदों तेरे नाम दिया जदों तेरे नाम दिया चिड़िया खुमारियां कितों ने रंगाया कुछ दिया सारियां कितों ने रंगाया कुछ दिया सारियां कितों ने रंगाया कुछ दिया सारियां। तो जो काम के, क्रोध के, लोभ के, असूया के, मद के, मात्सर्य के रोग से आपकी चेतना को विमुक्त कर दे, निरोग कर दे। वंदो गुरु पद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोह तम पुंज और जासु बचन रवि कर ही नहीं करे। कितना भी घना अंधकार क्यों ना हो, भगवान भास्कर की प्रथम किरण नष्ट कर देती है उस गहन अंधकार को। जीवन का संचार होता है, चेतना का संचार होता है, आप सजग हो जाते हैं, सावधान हो जाते हैं। कैसे भी सोए हैं आप, दिन हुआ, सूरज चढ़ा, आप सावधान हो जाएंगे, जीवन गतिमान हो जाएगा। ठीक ऐसे ही जीवन में कितना भी अंधकार क्यों ना हो, जीवन में कितनी भी मूढ़ता क्यों ना हो, कितने भी मोह के गहन अंधकार से ग्रसित क्यों ना हो जीवन, कितनी सुंदर बात मानस कहती है, महामोह तम पुंज और जासु वचन रवि कर ही नहीं कर। बोले गुरु का केवल वचन हृदय के उस महा अंधकार को, उस गहन तम को दूर करने में समर्थ है। ऐसे गुरु के चरण कमलों की बलिहारी लेते हैं तुलसी बाबा। वंदो गुरु पद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि, कोई और नहीं है, वही हित तत्व, वही प्रेम तत्व, वही पर तत्व, परम तत्व, जीव के कल्याण के लिए वो कृपा वपु लेकर आया है। वंदो गुरु पद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोह तम पुंज। मुझे बड़ी प्रिय लगती है ये बात, जिसका केवल वचन, जिसका केवल शब्द, जिसकी केवल वाणी आपके हृदय के उस गहन अंधकार को दूर करने में समर्थ हो। जासु वचन, जो बोले, जिसकी वाणी श्रवण करके आपको अपने उर अंतर में प्रकाश का अनुभव होने लगे, जिसकी वाणी ना हो, जिसका वचन वचन ना हो, जिसका वचन कृपा का एक आलोक हो। सदगुरु मेरा सूरमा करे शब्द की चोट और मारे गोला प्रेम का मिटे भरम का कोट। जो निरोग कर दे, आपको निर्भय कर दे, निर्द्वंद, निश्चिंत, निर्भार, जो आपके जीवन में जो आपके सिर से कामना का बोझा हटाकर एक ओर रख दे, आपको निर्भर कर दे। जीवन उत्सव हो जाए, एक एक श्वास, मैं फिर दोहराता हूं, जब आपकी एक एक श्वास स्मरणोत्सव हो जाए, आपके मन की एक एक वृत्ति भावोत्सव हो जाए, जो आपको भीतर देखना सिखा दे, जो आपको आपके निकट ले जाए, जो आपका आपसे परिचय करा दे, जिसके वचन से आप आश्वस्त हो जाएं। एक वचन होता है जो मनोरंजन करता है, केवल मन का रंजन हुआ। एक एक कथा है कैसी, कहानी जैसी, बस आपने सुन ली
और एक कथा है जो कम सुखम स्थापयति स कथा, जो आपके मन की व्यथा का निवारण करके आपके जीवन में सुख की स्थापना कर दे, स्थापित कर दे सुख को आपके जीवन में। तेरा साईं तेरे घट में बसत है, तेरा साईं तेरे घट में बसत है, बाहर खोजत क्या रहना, कछु लेना न देना मगन रहना, कछु लेना न देना मगन रहना। और कभी भगवान की कृपा से ऐसे किसी भक्त का दर्शन हुआ हो, पर भाई इस दृष्टि से हम बड़े अभागे हैं, बड़े अभागे हैं। कहां सुलभ हो पाता है उसके प्रेम रंग में रंगे, उसके भाव रस में छके किसी भावना भावित महापुरुष का दर्शन कहां सुलभ है इस संसार में। भगवान कहते हैं वासुदेवम इति सर्वम स महात्मा सुदुर्लभा। बोले ऐसे भक्त का तो दर्शन भी दुर्लभ है, मिलन की तो क्या कहिए, सत्संग की तो क्या कहिए, बोले दर्शन भी दुर्लभ है। जिसके निकट जाकर आपको भगवत स्मृति होने लगे, जिसकी बात सुने तो वो बात कान के रास्ते हृदय तक जाए, आत्मा को आलोकित कर दे, ग्रंथि खुल जाए जिससे संशय की। मैं कल कह रहा था ना कि सुनाने वाला अधिकारी हो, केवल पोथी पढ़ लेने से सुनाने का अधिकार प्राप्त नहीं हो जाता। ये भगवत तत्व ये एक ऐसा विषय है जिसे पढ़ लेना पर्याप्त नहीं है, जिसे जान लेने के बाद ही कहने का अधिकार है। और संत कहते हैं जो जाने सो कहे नहीं। ये भी बड़ी विलक्षण स्थिति है कि जानने के अतिरिक्त कहना नहीं चाहिए। बिना जाने जो कहा जा रहा है वो केवल वाणी का विलास है। मैंने कहा उससे केवल मनोरंजन होगा, बस। बिना जाने कहना नहीं चाहिए, और जान लेने के बाद कहने की इच्छा नहीं होती। जानने वाला कहता नहीं, जैसे ही जानता है कोई पूछ भी ले तो वो एक उत्तर देता है, कछु लेना न देना मगन रहना, कछु लेना न देना मगन रहना, कछु लेना न देना मगन रहना, कछु लेना न देना मगन रहना। हाँ मगन रहना जी मगन रहना, हाँ मगन रहना जी मगन रहना, कछु लेना न देना 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 मगन रहना। और उस अनुभवी से उस वस्तुतः यथार्थ में जो ज्ञानी है उससे बहुत हट करके कोई पूछ भी ले तो वो मन मगन रहने वाला, वो मस्त रहने वाला कबीर अंत में क्या क्या सूत्र देकर मौन हो जाता है, चुप हो जाता है। गहरी नदिया नाव पुरानी, गहरी नदिया नाव पुरानी, गहरी नदिया नाव पुरानी, गहरी नदिया नाव पुरानी, खेवटिया से लगे रहना, गुरु चरणन से लगे रहना, कछु लेना न देना मगन रहना, कछु लेना न देना मगन रहना, कछु लेना न देना मगन रहना, कछु लेना न देना मगन
मगन रहना, हाँ मगन रहना जी मगन रहना, हाँ मगन रहना जी मगन रहना, मगन रहना जी मगन रहना, कछु लेना न देना 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 मगन रहना। तो भगवत साक्षात्कार हो गया, जीवन रसमय हो गया। और दूसरा भगवत कृपा का, गुरु कृपा का एक और स्वभाव है, एक और लक्षण है। There is no any option of partial कृपा। थोड़ी सी नहीं होगी, होगी तो पूर्ण होगी। भगवान स्वीकार करेंगे तो पूरा, आधा अधूरा नहीं। वस्तुतः गुरु की कृपा होने के बाद आपको भले संसार में रहना पड़ेगा, आपको व्यवहार में रहना पड़ेगा, लेकिन जब आप भीतर से जग जाएंगे, जब गुरु अपनी कृपा से, अपनी वाणी से, अपने वचन से, अपने शब्द से चेत करा देगा, सुरत करा देगा, जब आपकी श्वास स्मरणमय हो जाएगी, जीवन भजनमय हो जाएगा, तब आप रहेंगे संसार में, व्यवहार भी करेंगे। पर कैसे? मैं पहले भी कई बार निवेदन कर चुका हूं कि जिसका मन भजन में लगा है वो संसार का सेवन भी करेगा तो अनमना करेगा। और जब मन का अभिनिवेश नहीं होगा, एक होता है कर्म और एक होता है कार्य। बंधन कर्म का होता है, कार्य का नहीं। जब जीव जग जाता है तो वो संसार में कर्म नहीं करता। मैं सेवक सचराचर रूप राशि भगवंत, वो जो करता है, मैं तीरथ व्रत ना करूं अंदेशा, तुम्हारे चरण कमल का भरोसा। मैं जहां जहां जाऊं तुम्हारी सेवा, तुम सा ठाकुर और न देवा, साझी जो तुम सो जोरी, तुम सो जोर सबन सो तो। Then you come to know the art of living indeed. वस्तुतः जीवन जीने की कला, इसको गीता में भगवान कहते हैं, अर्जुन संपूर्ण समर्पण, प्रपत्ति, शरणागति। सन्मुख कर दिया सूरदास जी को, बिंदु सिंधु हो गया, सूर सूर सागर हो गए। जैसा जैसा ठाकुर जी का श्रृंगार होता, वैसा वैसा सूरदास जी अपनी वाणी के माध्यम से श्रीनाथ जी की लीला का, उनके रूप का, उनके रस का, उनके गुण का, उनके स्वभाव का, उनके प्रभाव का गान करते। नाम में, रूप में, लीला में जीवन हो गया श्री सूरदास जी का। अच्छा, श्रीनाथ जी का जिन्होंने दर्शन किया है वो जानते हैं कि श्रीनाथ जी का नित्य का जो श्रृंगार है वो निश्चित रहता है। कौन से दिन कौन सा श्रृंगार धारण होगा, कैसा मुकुट होगा, कैसा पटुका होगा, कैसा जामा होगा, कैसा श्रृंगार होगा, सब निश्चित रहता है। तो सूरदास जी जैसा जैसा श्रृंगार होता था वैसा वैसा गाते थे। एक दिन कुछ गोस्वामी बालकों के मन में कौतुक हुआ
कि सब लोग कहते हैं कि सूरदास जी अपने मन की आंखों से, अपने भाव के नेत्रों से श्रीनाथ जी के श्रृंगार का, रूप का दर्शन करते हैं और गान करते हैं। श्रीनाथ जी का श्रृंगार तो नित्य का निश्चित रहता है। हो सकता है सूरदास जी को इसकी जानकारी रहती हो कि आज इस रंग का जामा होगा, इस रंग की हरावली होगी, ऐसा मुकुट होगा, ऐसा टिपारा होगा, ऐसे कर्णफूल होंगे, ऐसे कंगन, ऐसी पायल। तो बोले सूरदास जी की परीक्षा करनी चाहिए कि सूरदास जी अटकल लगाते हैं या वस्तुतः भाव के नेत्रों से देखते हैं। तो गोस्वामी विट्ठलनाथ जी ने अपने बालकों से कहा कि देखो भैया, संत की परीक्षा नहीं करनी चाहिए। इसे श्री ठाकुर जी रुष्ट होते हैं, उन्हें अच्छा नहीं लगता कि कोई संत की परीक्षा करे। इसलिए मैं तो एक बात बड़ा विनम्र निवेदन मैं आपसे करना चाहूंगा कि आप भले संत के वेश को भी देखें, आपका स्वागत करने का, सत्कार करने का, सम्मान करने का मन न हो, कम से कम आप वाणी से आक्षेप ना करें। मत करो सम्मान, नहीं चिंता, लेकिन अपमान भी मत करो। संत की आज्ञा का पालन नहीं कर सकते तो फिर संत की अवज्ञा भी मत करो। संत के भजन में साधक नहीं बन सकते तो अपनी वृत्ति से उसके भजन में बाधक भी मत बनो। क्योंकि संत की सेवा, ये तो भगवान जब अपनी सेवा से किसी जीव पर संपूर्ण रूपेण तुष्ट हो जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं, तब किसी जीव को वो संत की सेवा देते हैं। जब भगवान अपनी सेवा से प्रसन्न होते हैं तब भगवान भक्त की सेवा देते हैं। ये भगवान का प्रीति प्रसाद है, कृपा प्रसाद, जब जीवन में संत की सेवा आ जाए। और संत की निंदा, संत की अवहेलना, संत की अवज्ञा, महाराज बाड़ी में फरमाते हैं, संत की निंदा नानका बहुर बहुर अवतार, पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। आवागमन का हेतु बनता है संत की निंदा करना, संत की अवहेलना, संत की अवज्ञा करना। ये पुनः पुनः संसार के इस पतन के गर्त में डालता है, जीव को सदा के लिए भगवत विमुख कर देता है। तो गोस्वामी जी ने समझाया, बोले नहीं नहीं, संत की परीक्षा नहीं करना। बालक थे, बाल हटता, बोले नहीं हम परीक्षा नहीं करना चाहते, बस हमारे मन में एक कौतुक है, हम तो केवल सूरदास जी के भाव का, सूरदास जी की इस अद्भुत सामर्थ्य का आस्वादन करना चाहते हैं, हम परीक्षा के भाव से नहीं कर रहे। गोस्वामी जी मौन हो गए। श्री ठाकुर जी का श्रृंगार कराया, आषाढ़ का महीना था, भयंकर गर्मी पड़ रही थी। श्री ठाकुर जी का आज बड़ा अद्भुत श्रृंगार किया और जैसे ही पट खुला, सूरदास जी की श्रृंगार समय की कीर्तन सेवा थी, गा कर रिझाते थे सूरदास जी श्री ठाकुर जी को। आज जैसे ही पट खुला, सूरदास जी ने गाया, और जब सूरदास जी ने गाया और सब लोगों ने श्रवण किया, आनंद की लहरी में डूब गए सब लोग। क्या गाते हैं सूरदास जी? देखे री हरि नंगम नंगा, देखे री हरि नंगम नंगा, देखे री हरि नंगम नंगा, देखे री हरि नंगम नंगा। आषाढ़ का महीना था। गोस्वामी बालकों ने क्या किया? श्री ठाकुर जी के श्री अंग पर वस्त्र नहीं पहनाए, केवल मोतियों के आभूषणों से श्रृंगार कर दिया ठाकुर जी का। देखे री हरि नंगम नंगा, देखे री हरि नंगम नंगा, जलसुत भूषण अंग विराजत, जलसुत भूषण अंग विराजत, बसनहीन छवि उठत तरंगा, बसनहीन छवि उठत तरंगा, देखे री हरि नंगम
देखे रे हरि रंग बरंगा। आहा, कैसा अद्भुत श्रृंगार आपने धारण कराया। जय जय। जलसुत भूषण बसन विराजत। आज तो मान लीजिए आपने मोतियों के आभूषणों के ही वस्त्र बनाकर पहनाए हैं। जलसुत भूषण बसन विराजत और बसनहीन छवि। और मानो आज तो आपने, सूरदास जी ने नेक भी बुरा नहीं माना कि मेरी परीक्षा लिए हैं। बोले आज तो आपने ऐसी कृपा कर दी कि श्री ठाकुर जी के श्री अंगों से जो रूप माधुरी का प्रवाह बहता है, उनके रोम रोम से जो रूप का रस का अमृत छलकता है, आज आपने सबके लिए सुलभ कर दिया। इससे पहले तो पर्दे के पीछे केवल आप आनंद लेते थे, केवल आप दर्शन करते थे। आज आपने सबके लिए वो रस वो रूप सुलभ कर दिया। रे हरि नंगम नंगा देखे रे हरि रंगम नंगा। जलसुत भूषण अंग विराजत। जलसुत भूषण अंग विराजत। बसनहीन छवि उठत तरंगा। बसनहीन छवि उठत तरंगा। देखे रे हरि नंगम नंगा। देखे रे हरि नंगम नंगा। देखे रे हरि। एक अद्भुत आनंद की लहर दौड़ गई और सूरदास जी ने मानो इस रहस्य का भी उद्घाटन कर दिया कि वस्तुतः जो वस्त्र और आभूषण श्री ठाकुर जी को धारण कराया जाता है, उससे ठाकुर जी की शोभा की अभिवृद्धि नहीं होती, अपितु श्री ठाकुर जी के श्री अंगों की आभा प्रभा सुषमा, उनके श्री अंगों की छवि, उनका रूप लावण्य, उनका मार्दव, उनकी सुकुमारता, उनका सलोनापन, उसको छिपाने के लिए वस्त्र और आभूषण धारण कराया जाता है। नजर नहीं लग जाए, कहीं दृष्टि का बोझ नहीं, दृष्टि का भार नहीं पड़ जाए, कहीं श्री ठाकुर जी के नवनीत से भी कोमल सुकुमार श्री अंग पर। हम लोग गाते हैं ना वृंदावन में, जब ठाकुर जी का दर्शन करते हैं तो, मेरी राधा वल्लभ लालो, मेरे राधा वल्लभ लाल, न किया करो तुम इतना श्रृंगार। नजर तुम्हें लग जाएगी मेरे प्यारे, नजर तुम्हें लग जाएगी मेरे प्यारे, नजर तुम्हें लग जाएगी। ओ मेरे राधा वल्लभ लालो। अच्छा, तुम लोग भजन नहीं गा सकते, ओहो तो कर सकते हो। ओ मेरे राधा वल्लभ लाल, मेरे राधा वल्लभ लाल, न किया करो तुम इतना श्रृंगार। नजर तुम्हें लग जाएगी मेरे प्यारे, नजर तुम्हें लग जाएगी। ओ कान्हा रे, नजर तुम्हें लग जाएगी। ओ मेरे प्यारे, नजर तुम्हें लग जाएगी। मुकुट मोर का चाल भी मोर सी है, मुकुट मोर का चाल भी मोर
मोर सी है, मुकुट मोर का चाल भी मोर सी है, मुकुट मोर का चाल भी मोर सी है, यही एक निशानी मेरे चोर की है, यही एक निशानी मेरे चोर की है, हाँ मेरे चोर की है, चोर की, हाँ मेरे चोर की है, चोर की है, तेरी तिरछी चितवन कमालो। आप लोग बैठ जाइए नीचे। वो तेरी तिरछी चितवन कमालो, तेरी तिरछी चितवन कमाल न किया कर, अरे इतना सिंगार, नजर तुम्हें लग जाएगी मेरे प्यारे, नजर तुम्हें लग जाएगी, कान्हा रे नजर तुम्हें लग जाएगी, ओ मेरे प्यारे नजर तुम्हें लग जाएगी। दोनों नैनों में कजरा, तीखी कटारी दोनों नैनों में कजरा, तीखी कटारी दोनों नैनों में कजरा, तीखी कटारी दोनों नैनों में कजरा, बाल तुम्हारे हैं सावन के बदरा, बाल तुम्हारे हैं सावन के बदरा, तीखी कटारी दोनों नैनों में कजरा, तीखी कटारी दोनों नैनों में कजरा, बाल तुम्हारे हैं सावन के बदरा, बाल तुम्हारे हैं सावन के बदरा, ओ तेरी टेढ़ी टेढ़ी चाल, टेढ़ी टेढ़ी चाल, तुम इतना श्रीकांत, नजर तुम्हें लग जाएगी, नजर तुम्हें लग जाएगी, कान्हा रे नजर तुम्हें लग जाएगी, ओ हमारो राधा वल्लभ लाल, हमारो राधा वल्लभ लाल, लाडलो राधा वल्लभ लाल, लाडलो राधा वल्लभ लाल, रंगीलो राधा वल्लभ लाल, रंगीलो राधा वल्लभ लाल, छबीलो राधा वल्लभ लाल, छबीलो राधा वल्लभ लाल, जीवन धन राधा वल्लभ लाल, जीवन धन राधा वल्लभ लाल, परम धन राधा वल्लभ लाल, परम धन राधा वल्लभ लाल, जीवन धन राधा वल्लभ लाल, जीवन धन राधा वल्लभ लाल, मेरी सर्वस राधा वल्लभ लाल, सर्वस राधा वल्लभ लाल। और क्या होता है, समुद्र का जल तो खारा है, लेकिन वही जल मेघ खींचकर जब बरसाते हैं तो वर्षा का जल होकर मीठा हो जाता है, गुणकारी हो जाता है, संचय करने योग्य हो जाता है। ऐसे ही श्री ठाकुर जी का रूप रसामृत अगाध अबाध बह रहा है, पर वेखन वाली अख जिहड़ी ओदे विच नूर नहीं। बोलिया रब तेथों दूर नहीं, पर तेरा भी कसूर नहीं। संत कृपा करता है, देखता है, भालता है, अनुभव करता है, और फिर अस्मदादि जीव के कल्याणार्थ, आस्वादनार्थ उस रस को प्रवाहित करता है अपनी वाणी से। श्री ठाकुर जी की ये अद्भुत झांकी, ये अद्भुत रूप रस सूरदास जी ने प्रवाहित कर दिया, सुलभ कर दिया सबके लिए। बादशाह अकबर, उसने बड़ी प्रशस्ति सुनी थी सूरदास जी की। एक बार वो आगरा जाते हुए मथुरा रुका, पता चला सूरदास जी भी
यहीं विराजते हैं। बड़े आदर और सम्मान से उसने सूरदास जी को बुलाया, सूरदास जी से कुछ सुनाने को कहा। सूरदास जी ने कहा, मैं तो सर्वथा अयोग्य हूं, क्या अपने प्रभु का यश गाऊं। सूर क्रूर इस लायक नाही, कहाँ लग करो बड़ाई। हरे कृष्णा कहाँ लग करो बड़ाई, कहाँ लग करो बड़ाई। सब सोची प्रेम सराई, सबसे ऊंची प्रेम सराई। बादशाह ने बुलाया, कहा कुछ सुनाइए। आप देखिए कि कैसे पात्र में भक्ति ठहरती है। हिंदुस्तान का बादशाह बुलाता है ससम्मान, बड़े आदर और सम्मान से बुलाया है सूरदास जी को, ऊंचा आसन दिया है बैठने को, कि आपके गुण की, आपकी कविता की, आपके गान की मैंने बड़ी प्रशंसा सुनी है, मुझे कुछ सुनाइए। लेकिन अवसर मिलते ही सूरदास जी ने अब अपना गुण प्रकट करना आरंभ नहीं कर दिया। सूरदास जी तो बड़ा प्रयास करते रहे कि मुझे कुछ न कहना पड़े यहां। जिन नैनन ते घन श्याम लख्यो, उन नैनन सो अब देखी क्या। जो मन, जो भाव मैंने श्री नाथ जी को निवेदन कर दिया, उस पर अब किसी का अधिकार नहीं है। ये भक्ति का अव्यभिचारी भाव है, ये अनन्य भक्ति है, ये भक्ति का शुद्ध सत्व है। जिस भाव में आकर भक्ति विनम्र भी होती है, लेकिन जैसा मैं अभी एक भाव आपको निवेदन कर रहा था कि जैसे जैसे भजन बढ़े वैसे वैसे आपके जीवन में विनय बढ़नी चाहिए, आपके जीवन में विनम्रता बढ़नी चाहिए। लेकिन कैसी विनम्रता, ये भाव का प्रवाह कैसा है, जैसे जल किसी भी सांचे में आप ढालिए ढल जाएगा, लेकिन उसी जल की धार का मार्ग अवरुद्ध करती है जब एक चट्टान, एक शिलाखंड जब उसकी गति को बाधित करने का प्रयास करता है, तो वही सुकोमल सा जल, किसी भी सांचे में ढल जाने वाला ढल, किसी भी आकृति आकार को धारण कर लेने वाला जल उस चट्टान को तोड़ता हुआ अपना मार्ग बनाता है और समुद्र तक पहुंच जाता है। जैसे जैसे आपके भजन में वृद्धि हो, आपका भाव बढ़े, वैसे वैसे आपके जीवन में विनम्रता भी बढ़े और आपके जीवन में प्रभु का भरोसा भी सुदृढ़ होता चला जाए, भाव अनन्य हो। अन्याभिलाषिता शून्यम, आपका भाव अनन्य हो। श्री हितरिवंश महाप्रभु कहते हैं, रसना कटौ जो अन रटौ, निरख अन फुटौ नैन, श्रवण फुटौ जो अन सुनो, बिन राधा यश वैन। कैसा अनन्य भाव कि गोस्वामी जी महाराज, जिन्होंने सारे संसार को संदेश दिया, सिय राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोरी जुग पान। जिनको नारी पुरुष में सिया राम के दर्शन होते हैं, वही तुलसीदास जी हठ पर अड़ जाते हैं श्रीनाथ जी के सन्मुख जाकर। कहाँ कहो छवि आज की, भले बने हो नाथ, तुलसी मस्तक तब नवे, धनुष बाण लो हाथ।
जिनको सचराचर में प्रभु के रूप का दर्शन होता है, क्या उनको श्रीनाथ जी में दर्शन नहीं हो रहा? लेकिन ये भक्ति की अनन्यता है। और वैसे तो अनन्य हुए बिना इस भाव को समझा भी नहीं जा सकता। कल भी मैंने कहा था, कुछ भाव ऐसे हैं जिनको सीखा नहीं जा सकता, बुद्धि से समझा नहीं जा सकता, जिनको आप ओढ़ नहीं सकते। ये तो भजन की कृपा से, सत्संग की कृपा से, सेवा की कृपा से और भगवत स्मरण की कृपा से ये दैवी भाव आपके हृदय में स्फुरित होते हैं। तो सूरदास जी ने अकबर के कहते ही अपनी विद्वत्ता के, अपनी वाणी के, अपने गुण के विलास का प्रदर्शन आरंभ नहीं कर दिया। भजन के मार्ग का सबसे सूक्ष्म विघ्न क्या है? स्वयं को प्रकट करने की जो वृत्ति है, यह भजन के मार्ग का सबसे सूक्ष्म विघ्न है। जैसे क्या होता है, किसी मटके में, किसी घट में इतना सूक्ष्म छिद्र होता है, ऐसी दरार होती है जो आंख से देखने में तो नहीं आती, लेकिन एक एक बूंद करके उसमें जो संचित जल होता है वो बह जाता है। ऐसे ही स्वयं को प्रकट करने की जो वृत्ति है, ये इतना सूक्ष्म विघ्न है, हो सकता है स्थूल दृष्टि से समझ में ना आए। किसी ने पूछा आप कितनी माला करते हैं, आपने झट से बताया इतनी करते हैं। आप भूल गए कि आपको नहीं कहना है। भजन की कृपा से थोड़ा सा अनुभव आपको कोई हुआ, आपने अपने 10 लोगों को बताया। और एक महापुरुष तो ये कह रहे थे, बोले हम तो महाराज इसलिए बताते हैं ताकि सामने वाले को भी भगवान में विश्वास हो जाए। भाई कियो गोपाल ही को होई, सो ही जाने जिन देहू जनाई। ये भार आप अपने सिर पर मत लीजिए। मैं तो आपसे अपना अनुभव कहता हूं। मैं जब यहां पर आता हूं, मैं यहां पर आकर बैठा हूं, तो मैं केवल आपको सुनाने आया हूं, आपको समझाने नहीं आया। समझेगा तो वही जिसको प्रभु चुनेंगे। कल मैंने कहा ना, साहिब से कौन मिले? जिससे साहिब मिलना चाहे वही साहिब से मिले। सोई जाने जिन देहू जनाई, जानत तुम्हें होई जा। तो जो करने का अवसर मिला है उसे प्रकट मत करिए, उसे प्रदर्शित मत करिए। प्रेम का प्रदर्शन नहीं होता, भावों की नहीं लगाई जाती इस संसार के बाजार में। और आप जितना अपने भजन के अनुभव को छिपाएंगे, उतना उसका रस बढ़ेगा। आप अनुभव करके देख लीजिएगा कभी जीवन में, भगवत कृपा से, भजन की कृपा से कभी आपको कोई छोटा सा अनुभव हो, आप जब तक उसको अपने मन में रखेंगे तभी तक उसका आनंद है। जैसे ही आपने उसको जिह्वा से प्रकट किया, जैसे ही आपने वाणी से प्रकट किया, उसका आनंद, उसका रस खो जाएगा। इस मार्ग पर उन्नति करनी है तो मौन होकर, जो जाने सो कहे नहीं। तो जब बहुत हट किया अकबर ने, तब सूरदास जी ने 4 पंक्तियां निवेदन कर दी। प्रेम के बस अर्जुन रथ हांक्यो, भूल गए ठकुराई। हरे कृष्णा भूल गए ठकुराई। राजसु यज्ञ युधिष्ठिर कीन्हा, तामे झूठ उठाई। हरे कृष्णा तामे झूठ उठाई। तामे झूठ उठाई। हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण
हरे कृष्णा साग विदुर घर खाए, झूठे फल सबरी के खाए, बहुविध भोग लगाए। हरे रामा बहुविध भोग लगाए, बहुविध भोग लगाए। हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। सूर क्रूर इस लायक नाही, कह लग करो बड़ाई। हरे कृष्णा कह लग करो बड़ाई। सूर क्रूर इस लायक नाही, कह लग करो बड़ाई। हरे रामा कह लग करो बड़ाई, कह लग करो बड़ाई।